Welcome back, students. Now we are continuing with the point good food, good health. Dr. Aparna has two patients, Rashmi and Kailash. Dr. Aparna talked to them to find out more about them. Read what doctor found. अभी देखो ये रश्मि है और ये कैलाश है. डॉक्टर ने क्या क्या फाइंडिंग किया उसमें. रश्मि, she looks about 3 years old. She has very thin arms and legs and a पॉट बेली मतलब स्टमक लाइक अ बलून स्टमक उसका बड़ा है. शी ऑफन फॉल सिक, जनरली वो बहुत बीमार होती है. शी ऑलवेज फील टायर्ड एंड कैन नॉट गो टू स्कूल रेगुलरली. शी डज नॉट हैव अ स्ट्रेंथ इवन टू प्ले. वो खेल नहीं सकती अच्छे से, रोज़ स्कूल नहीं जा सकती, उसको बहुत वीकनेस लगता है. उसकी फूड हैबिट क्या है. शी इज़ लकी इफ़ शी कैन गेट अ लिटिल राइस और 1 रोटी टू ईट इन अ होल डे. मतलब पूरे दिन में अगर उसको थोड़ा राइस या एक रोटी भी मिल जाए तो बहुत है. ऐसे वो 5 ईयर्स की है बट लगती 3 ईयर्स की है. ऐसी रश्मि है. ओके. फिर कैलाश 7 ईयर्स का है. ही लुक्स ओल्डर दैन हिज एज. अपनी एज से वो सब बड़ा लगता है. रश्मि छोटी लगती थी, ये बड़ा लगता है. हिज बॉडी इज़ फैट एंड फ्लबी. ही हैज़ पेन इन हिज लेग्स. He is not very active. He goes to school by bus and spend many hours watching TV. अभी कैलाश के साथ एकदम अपोजिट सिचुएशन है. वो अपनी उम्र से बड़ा लगता है क्योंकि वो मोटा है. वो एक्टिव भी नहीं है. वो बस से स्कूल जाता है, बहुत बार बहुत घंटे वो टीवी देखता है. फूड हैबिट क्या है उसकी. ही डज़ नॉट लाइक टू ईट होम कुक्ड फूड लाइक दाल राइस वेजिटेबल्स रोटी. उसको ये कुछ अच्छा नहीं लगता. The only thing he find tasty was chips, burger, pizza, soft drinks from the market. उसको आउटसाइड फूड ज़्यादा पसंद है, जंक फूड जिसको हम लोग बोलते हैं. ऐसे ही 2 केसेस डॉक्टर अपर्णा के पास है. सो डॉक्टर अपर्णा मेजर द हाइट एंड वेट ऑफ बोथ द चिल्ड्रंस. शी टोल्ड देम देर इज़ ओनली वन ट्रीटमेंट फॉर बोथ योर प्रॉब्लम्स, प्रॉपर फूड. तो एक को मिल नहीं रहा है. रश्मि के केस में उसको प्रॉपर फूड मिल नहीं रहा है बिकॉज शी वॉज पुअर. और कैलाश के पास तो है सब कुछ बट फिर भी ही लाइक टू ईट जंक फूड. दैट्स वाई उसको भी बॉडी को जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स है वो नहीं मिल रहे हैं. ओके. देन नाउ वाई डू यू थिंक रश्मि कुड ईट ओनली 1 रोटी इन होल डे. क्यों लगता है. बिकॉज शी वॉज पुअर. डू यू थिंक कैलाश वुड लाइक गेम्स एंड स्पोर्ट्स. नो, ही लाइक टू वॉच टीवी. वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्रॉपर फूड. प्रॉपर फूड मतलब बस पेट भरने जितना खाना नहीं, जो हेल्दी फूड हो उसको प्रॉपर फूड बोलते हैं. न्यूट्रिशियस फूड जिसको हम लोग जनरली बोलते हैं. Why do you think that the food of Rashmi and Kailash was not proper? Because Rashmi is getting less food and only rice or roti she can eat, and Kailash used to eat or he likes to eat junk food. So दोनों के फूड प्रॉपर नहीं थे, वो न्यूट्रिशियस फूड नहीं खाते थे. ओके. टॉक विथ योर ग्रैंड पेरेंट्स और elderly people and find out what they ate and what work they did when they were of your age. Now think about yourself, your family activities and daily diet. Your daily activities and daily diet. Are this similar or different from what your grandparents did and ate? अभी आपको क्या करना है, आपके दादा दादी से पूछना है कि what food type they ate, किस टाइप का फूड वो खाते थे, and what activity they were doing. Okay, when दे वर ऑफ योर एज. आपके एज के थे तब वो क्या एक्टिविटीज़ करते थे, क्या फूड खाते थे, और फिर कंपेयर करो. सिमिलर है आपकी हैबिट और उनकी हैबिट या कुछ डिफरेंट है. ओके. जनरली तो अपने दादा दादी जनरली वो लोग घर का बनाया हुआ खाना ही खाते थे. सब्ज़ी रोटी दाल चावल ये नॉर्मली वो लोग खाते थे, या तो नाश्ते में अपना ट्रेडिशनल फूड है वही खाते थे. वो उनको बर्गर पिज़्ज़ा वो सब पता ही नहीं था उस वक्त. Okay, so what do you mean by proper food? That is every child's right.
You have read about two children, Kailash, who does not like homemade food, and other one is Rashmi, who does not even get one proper meal a day. One proper meal मतलब एक पूरा खाना एक टाइम का उसको नहीं मिलता था. About half the children in our country are like Rashmi. कितने सारे बच्चे अपने कंट्री में हैं जिनको खाना अच्छे से नहीं मिलता. They do not get enough food that they need to grow and develop the properly. These children are weak and sicky. मतलब they often feel ill, but it is the right of every child to get proper food. तो वो जो बच्चे हैं जिनको प्रॉपर खाना नहीं मिलता तो उनका भी राइट है कि उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड मिले. बट ड्यू टू सम रीज़न many of the children in our country they are not getting proper food. इसीलिए हमारा ये it's our due responsibility कि we are getting proper food at our home, so we have to eat the healthy food always. Okay, prefer homemade food. सब्जी रोटी दाल चावल दोनों टाइम खाने में खाना ही है आपको. कभी कभार इधर उधर का खाएंगे तो ठीक है, चिप्स और ये फॉर अ चेंज ठीक होता है, पर डेली रूटीन में उसको यूज़ मत करो आप. और खाने को वेस्ट मत करो. उतना ही लो थाली में जितने आप खा सकते हो. डोंट वेस्ट द फूड बिकॉज देर आर सो मेनी चिल्ड्रंस इन आवर कंट्री हु डज नॉट गेट द डिज़ायर्ड फूड. उनको जितनी भूख लगती है उतना फूड उनको नहीं मिलता. तो हम लोग खुशकिस्मत है कि हमें उतना फूड मिल रहा है, तो हमको उस फूड को बहुत ही जिम्मेदारी से खाना चाहिए विदाउट वेस्टिंग इट. ओके, अभी एक स्टोरी दी है वहाँ पे कालंदी डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा. सी, अभी ये भी बहुत ही रूरल एरिया की स्टोरी है. गोमती इज़ 30 years ओल्ड. गोमती वर्क इन फील्ड ऑफ रिच फार्मर. एक फार्मर की फील्ड में वो काम करती है. फॉर ऑल हर हार्ड वर्क शी गेट पेड वेरी लिटिल, सो लिटिल दैट शी कैन नॉट इवन बाई इनफ राइस टू फीड हर फैमिली. इतना काम करके भी उसको बहुत सारे पैसे नहीं मिलते, थोड़े ही पैसे मिलते हैं, उससे वो राइस भी नहीं खरीद पाती. सम मंथ शी डज़ नॉट गेट एनी वर्क एट ऑल. कभी फार्म में वो काम करती है तो जब सीज़न नहीं होता तो उसको काम नहीं मिलता. देन शी हैज़ टू ईट लीव्स एंड रूट फ्रॉम द जंगल. तो उन दिनों में वो जंगल से लीव्स या रूट्स खाते थे. गोमतीज चिल्ड्रंस आर वीक विथ हंगर एंड ऑलवेज सिक. तो उसके बच्चे एकदम भूख से वीक हो गए थे और हमेशा बीमार रहते थे. फ्यू ईयर्स अगो हर हस्बैंड डाइड ऑफ हंगर. उसके हस्बैंड की भी डेथ हो गई भूख की वजह से, उसको खाना नहीं मिला इसकी वजह से. मोस्ट राइस ग्रोज इन कालंदी डिस्ट्रिक्ट. राइस तो उधर उगता ही है उस डिस्ट्रिक्ट में. राइस इज़ इवन सेंट टू अदर स्टेट फ्रॉम हियर. दूसरे स्टेट्स में वो राइस भेजते हैं वहाँ के लोग. मेनी टाइम्स राइट डैट कीप्स लेइंग इन द गोडाउन्स गेट स्पॉइल्ड. तो गोडाउन में कभी बहुत बार राइस ऐसे स्टॉक करके रखते हैं तो वो भी ख़राब हो जाता था. इन द सेम कलांदी देर आर मेनी पुअर पीपल लाइक गोमती. वाई डू पीपल डाई ऑफ हंगर इन सच अ प्लेस. तो उसी जगह पे गोमती जैसे भी पर्सन्स थे, उनको एक टाइम का खाना और एक टाइम खाने के लिए राइस भी नहीं मिलता था. और उसी जगह पे गोदामों में पड़ा राइस ख़राब हो जाता था. सो क्यों, वाई डू पीपल डाई ऑफ हंगर इन सच अ प्लेस. ऐसे प्लेस में भूख से लोग कैसे मर सकते हैं. ओके, सो उन्हें ऐसे भी हो सकता है कि उनके पास पैसे कम होते हैं वो राइस खरीदने के लिए. तो इट्स आवर ड्यूटी कि जो ऐसे पुअर पीपल है उसको कम से कम रेट में, अगर आप खुद अगर राइस में डीलिंग करते हो या हम लोग राइस बेच रहे हैं तो जिसके पास पैसे कम है उसके पास से कम पैसे ले और उसको अनाज दे. ओके, डू यू नो एनी चाइल्ड हु डज़ नॉट गेट इनफ टू ईट इन होल डे. व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस. अगर आपको ऐसे कोई बच्चा पता है कि जिसको प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा है तो आपको क्यों नहीं मिल रहा है उसको प्रॉपर फूड, इसका रीज़न फाइंड आउट करना है. हैव यू एवर सीन अ गोडाउन वेयर लॉट्स ऑफ ग्रेन्स हैज़ बीन स्टोर वेयर. आपने ऐसा गोदाम किधर देखा है गोडाउन कि जहाँ पे ग्रेन स्टोर करके रखते हैं. अगर देखा है तो वो कौन से प्लेस में वो आपको लिखना है. ओके, और अगर पॉसिबल हो तो आपकी मम्मी पापा के परमिशन लेके अगर कोई बच्चा आपको भूखा दिखता है तो
प्लीज़ उसको आप जो भी आपके घर पे है, रोटी है, मतलब रोटी चपाती भात सब्ज़ी है, या तो राइस दाल चावल है थोड़ा, तो उसको आप दो। ओके, तो उसको भी फूड मिलेगा और अपना फूड भी वेस्ट नहीं होगा। ओके, बट अगेन with due permission of your parents. So what we have learned, why can you not taste food properly when you have cold? अभी जब आपको कोल्ड होती है तो हमें फूड का टेस्ट प्रॉपरली नहीं आता, तो क्यों, ये आपको बताना है। इफ़ वी वेर टू से दैट डाइजेशन बिगिन्स इन माउथ, हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस? आपको लिखना है कि डाइजेशन की स्टार्टिंग माउथ से कैसे होती है। ये हम लोगों ने ऊपर फर्स्ट सेशन में ही देखा है, डाइजेशन के वक्त, फर्स्ट या सेकेंड सेशन में। आप उस सेशन को दोबारा सुनिए और इसके आंसर्स लिखिए। ओके, so here we finished the lesson number 3. Thank you. If you have any doubt, queries, you can call me or you can message me on my personal number. Okay, bye, take care.